क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे वीर योद्धा, सबसे बड़ा दानी और सबसे अपमानित व्यक्ति एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसने कभी हार नहीं मानी। यह वरदान उस अविवाहित कन्या के लिए कलंक बन गया। बच्चे को छुपाकर कुंती ने उसे सोने के डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। क्या आपने सोचा है एक माँ जो अपने गर्भ से जन्मे पुत्र को केवल समाज के डर से त्याग दे, उस पुत्र के भाग का क्या होगा। कर्ण को गोद लिया अधिरथ ने जो हस्तिनापुर के रथवान थे, और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपने हृदय से लगाकर पाला। कर्ण को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों उसके असली माँ बाप नहीं हैं, और यही कारण है कि वह खुद को राधे कहता था, यानी राधा का पुत्र। कर्ण का स्वप्न था महान धनुर्धारी बनना। वह द्रोणाचार्य के पास गया, पर द्रोणाचार्य ने एक ही प्रश्न पूछा, राजपुत्र हो? कर्ण जवाब देता है, नहीं, मैं सूत पुत्र हूँ। जब द्रोणाचार्य ने ये बात सुनी, तुम्हें मेरी शिष्यता नहीं मिल सकती क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो और मैं किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता। की जांग पर बैठे कर्ण को एक बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन कर्ण ने दर्द सहा पर उठा नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु का विश्राम नहीं तोड़ना चाहता था। परशुराम को शक हुआ, कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें तुम्हारी शस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी वक्त तुम उसे इस्तेमाल करना भूल जाओगे। एक दिन कर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या प्रतियोगिता में चुनौती दी। सभी चकित रह गए कि ये कौन है जो अर्जुन को चुनौती दे रहा है, परंतु द्रौपदी ने कह दिया, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सिर्फ इसी एक वाक्य ने कर्ण को अपमान का दूसरा नाम बना दिया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा और उसे अंग देश का राजा बना दिया। वहीं से शुरू हुई दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, जो मृत्यु तक अटूट रही। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए। उन्होंने बताया, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडवों का बड़ा भाई है, तू युद्ध मत कर, हम सब तुझे राजा बनाएंगे। यह बात सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जब अपमानित हुआ तो कोई बड़ा भाई नहीं था, और आज जब युद्ध भूमि में खड़ा हूँ तो तुम सब मुझे भाई कहते हो। मैं कौरवों का ऋणी हूँ और मैं उन्हीं के पक्ष में लड़ूंगा। कर्ण युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया, भीम, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि अर्जुन को भी पछाड़ा। पर अंतिम युद्ध के दिन रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। शराब के कारण वह ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया। कवच और कुंडल पहले ही इंद्र को दान कर चुका था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अब चलाओ बाण। कर्ण ने कहा कि धर्म तो यही सिखाता है कि जब कोई योद्धा असहाय हो तो उस पर वार नहीं करते। पर कृष्ण बोले, अब तू अधर्म के लिए खड़ा है, अब तेरे लिए नियम नहीं। और वहीं अर्जुन का बाण चला और सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, वे सब दुखी होकर रोने लगे और कुंती तो टूट गई। तब युधिष्ठिर ने प्रण लिया, अब कोई स्त्री कभी युद्ध भूमि में सत्य नहीं छिपाएगी। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसका चरित्र अमर हो गया। स्वर्ग में पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने उसका स्वागत किया। कर्ण ने जन्म नहीं चुना, पर कर्म से देवता बन गया। उसने कभी भीख नहीं मांगी, पर दान में सब कुछ दे गया। अपमानित होकर भी वह सम्मान की मिसाल बन गया। कर्ण हमें सिखाता है, सच्चा योद्धा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो न्याय और आत्मसम्मान के लिए अकेला पूरी दुनिया से लड़ता है। तो ये थी महान कर्ण की जीवन गाथा, जिसने उसने अपने पूरे जीवन में बहुत से सारे कष्ट झेले हैं। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।